हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने लेकर चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला। तो बच्चों, मिठाई वाला पार्ट शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने किसी फेरी वाले को रोक कर उसके लाइफ के बारे में जानने की कभी कोशिश की है? फेरी वाला बच्चों सिर्फ मिठाई वाला ही नहीं, अपितु फेरी वाला कई तरह की चीज़ें बेचते हैं, फेरी वाले जो लोग होते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसी क्यूरियोसिटी आई है, कभी क्या आपने उन्हें रुकाकर उनसे पूछा है कि ऐसी क्या समस्या रही होगी कि उन्हें ये काम करना पड़ रहा है? और अगर नहीं तो चलिए इस पार्ट में हम इसी तरह के एक फेरी वाले से मिलेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पाठ का नाम है मिठाई वाला। लेकिन इस पाठ में केवल मिठाई वाले के बारे में बात नहीं की गई है, अपितु समय समय पर वह तरह तरह की चीज़ें लाकर बेचता है, जैसे कि खिलौने, जैसे कि बांसुरियाँ। तो बच्चों, ये जो पाठ का नाम है मिठाई वाला, उस पार्ट में जो मिठाई वाला है वह कुछ समय उपरांत आता है और अलग तरह की चीज़ लेकर आता है और अलग अलग चीज़ें बेचकर वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम ये पाठ। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीछ कर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। और जब आप लेसन पढ़ेंगे बच्चों, तो वो बच्चे जो है बहुत ही मीठी आवाज़ में उससे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। ओके, तो नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर वह वहाँ से फिर गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। अब रोहिणी सोच में पड़ जाती है कि भैया इतने सस्ते खिलौने कोई कैसे बेच सकता है, आखिर इतने कम कीमत में उसका घर कैसे चलता होगा। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल जाता है। लोगों में ये बातें होने लगती हैं कि वो मुरली वाला मुरली बजाने में बहुत उस्ताद है और बहुत ही कम कीमतों पर अपनी मुरलियाँ बेचकर जाता है। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरलियाँ खरीदी। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे, यानी मुफ्त में उसको मुरली दे दी। अब बच्चों, आप सोचो कि ऐसा कौन सा मुरली वाला हो सकता है या ऐसा कौन सा फेरी वाला होगा जो अपनी चीज़ें सस्ते से सस्ती दर पे बेच रहा है और इसके साथ पैसे ना होने पर भी वह उन्हें मुफ्त में चीज़ें दे रहा है। तो ऐसी क्या वजह रही होगी जो इस मुरली वाले ने ऐसा किया। आगे देखेंगे हम बच्चों कि इसके 8 मास के बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाले का गीत सुनाई में पड़ा। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना सुना सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है।
मुरली वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि उसके पीछे क्या वजह है जो अपनी चीज़ें वो इतनी सस्ते सस्ते दामों पर बेच रहा है, या बच्चों से वो उसे इतना लगाव है। जब वो बच्चों से बात करता है तो वो इतने प्यार से बच्चों से बात करता है जैसे वो बच्चे उसके अपने हों, और पैसे ना होने पर भी वो उन्हें वस्तुएं दे रहा है। तो जब रोहिणी ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि एक समय था जब वो बहुत अमीर आदमी था, उसका भी परिवार था, उसके भी बच्चे थे, उसकी एक पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। अर्थात अब उस फेरी वाले की ना बीवी थी ना उसके बच्चे थे, वह अकेला ही था। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता है, और वह रोहिणी के बच्चों चुन्नी मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही वो उन्हें वस्तुएं देकर आगे बेचता हुआ अपना सामान चला जाता है। यानी बच्चों हम देख सकते हैं कि ये कहानी बहुत ही मिठाई वाले की बहुत ही मार्मिक कथा है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि मिठाई वाला जो स्वयं बहुत दुखी है किंतु वो अपना दुख प्रकट नहीं करता, वो ये चीज़ें समय समय पर अलग अलग तरह की चीज़ें बेचता है कि बच्चों को बोरियत का अनुभव ना हो, समय समय पर उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें मिले और वो चीज़ें देखकर वो खुश हों। और वो ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि शायद इन्हीं बच्चों में कहीं वो अपने बच्चों को उन बच्चों में देखता है, और उनकी खुशी में वो अपनी खुशी ढूंढता है। तो इस प्रकार बच्चों ये बहुत ही सुंदर स्टोरी हमको ये संदेश दे रही है कि इंसान को अपने दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझकर अपनी खुशी उनमें ढूंढना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये पाठ समझ में आ गया हो। एक नए वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ मैं जल्दी वापस आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।